अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपश्चाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलौ कलशानाशाय जानवे पते नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला ओम विष्णुपाद परमहंसा परिचार्य स्तोत्र सत श्रीमद् भक्तिवेदांता नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा परिचार्य स्तोत्र सत श्रीमद् भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। साथ ही साथ सभी वैष्णव, सभी साधु, सभी संत जिन्होंने मुझे इस भक्ति में प्रोत्साहन दिया, मेरी भक्ति बढ़ाई, मुझे शिक्षा दी, मैं उन सब के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और आप सभी को हृदय से यथा योग्य मैं प्रणाम करती हूँ। जी, ये जो एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी के नाम से इसका परिचय मैं दे रही हूँ या दिया जाता है, जो कि भारत भूमि में इसकी तिथि कल आ रही है। और तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप हमेशा अपने देश के हिसाब से, अपने प्रदेश के हिसाब से एकादशी तिथि का पालन किया करें। मैं इसमें केवल भारत भूमि और ऑस्ट्रेलिया की भूमि की जो तिथियां हैं उन्हीं को सिर्फ मेंशन करती हूँ। अगर कोई अन्य भक्त हैं जो कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या और विभिन्न प्रकार के देशों से बिलोंग करते हैं, वह कि कृपा करके अपने ये जो purevakti.com है या जो भी प्रमाणिक कैलेंडर है उसको रेफ़र करके अपनी एकादशी तिथि का पालन करें। क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी एकादशी का व्रत, जो उनका एकादशी का उपवास है, वह सही उचित नहीं माना जाएगा और उसका बड़ा दुष्प्रभाव भी होता है। बहुत से शास्त्रों में, ग्रंथों में इस बात का उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि अगर हम एकादशी जिस दिन ना होकर उसके पिछले दिन रख लेते हैं तो उसका कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, या किसी और दिन रख लेते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आप सतर्क हो जाएं, थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट करें। अगर आप समझ रहे हैं कि एकादशी तिथि की कितनी महिमा है और एकादशी ठीक से ना करने से या ठीक से तिथि का पालन ना करने से हमें कितना उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इस बारी की जो एकादशी है वो बहुत ही स्पेशल एकादशी है, डेफिनेटली है। ये एकादशी जो है उत्पत्ति या उत्पन्ना एकादशी व्रत के नाम से कहलाई जाती है ना। ये स्पेशल एकादशी, देखिए हर एकादशी अपने में विशेषता रखती है। अभी पीछे कार्तिक की एकादशी गई है, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा की देव उत्थान एकादशी, दिन चतुर्मास जब शुरू हुआ था उत्थान एकादशी, निर्जला एकादशी और भी अन्य प्रकार की कितनी एकादशी हैं। तो ये जो एकादशी है उत्पन्ना एकादशी इसीलिए खास है क्योंकि आज के दिन ही एकादशी देवी प्रकट हुई थी। आज के दिन ही एकादशी देवी को भगवान विष्णु से वरदान मिला था।
आज के दिन के बाद से ही हम जैसे पतित लोग जो हैं वह एकादशी का व्रत का पालन करके अपने पापों को नष्ट करने का सोच सकते हैं या सकते थे। तो ये एकादशी इसीलिए बहुत ही स्पेशल एकादशी है क्योंकि आज के दिन ही एकादशी देवी की या तिथि की उत्पत्ति हुई है। मार्गशीर्ष का मास जो कि नवंबर दिसंबर का मास चल रहा है और ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इट्स अ डार्क मून एकादशी। तो ये बहुत ही शुभ दिन एकादशी का माना जाता है। इस दिन बहुत लोग मान्यता है कि इस दिन से अपने एकादशी के व्रत शुरू करते हैं जो कोई अभी नहीं एकादशी का उपवास कर रहे। हालांकि शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जिस दिन सवेरा हो, जिस दिन आपको पता चले कि एकादशी का व्रत छोड़ना ही नहीं है, उसी कि अगली एकादशी से आप मतलब उसी एकादशी से जिस दिन आपको पता चला उसके आने वाली नेक्स्ट एकादशी से आप एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दें। बट क्योंकि इसका नाम उत्पत्ति एकादशी है तो इसका जब वर्णन किया जाता है शास्त्र में तो बड़ा सुंदर वर्णन ही किया जाता है कि आज के दिन से ही एकादशी व्रत शुरू हुए तो आप अपना एकादशी का व्रत यहाँ से शुरू करें। तो आज के दिन इसीलिए भगवान विष्णु और जो एकादशी देवी है उन दोनों की खासकर बहुत प्रार्थना की जाती है। जैसे कि हर एकादशी के इष्ट होते हैं तो इसमें भगवान विष्णु तो है ही है, साथ ही साथ एकादशी देवी की पूजा की जाती है, उनका स्मरण किया जाता है ना, उनसे प्रार्थना की जाती है क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमको ये तिथि मिल रही है। एकादशी देवी इस दिन निसंदेह प्रकट हुई थी विष्णु जी की हृदय से। अभी मैं आपको जो पौराणिक कथा बताऊंगी उसमें आपको ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे वह उत्पन्न हुई, कैसे वह भगवान के द्वारा प्रकट हुई। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने पहले की कथाएं नहीं सुनी है ना, प्रारंभ में जब ये कथा हमने शुरू करी थी एकादशी की कथा तो उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे एकादशी देवी का जन्म हुआ। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है सुनने को कि ये जो एकादशी देवी किस प्रकार से प्रकट हुई। और ना आज जैसा कि कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एकादशी देवी की वजह से ही हमें ये कृपा मिल रही है क्योंकि अगर ये आज उत्पन्न होने के बाद विष्णु जी से ये अनुरोध नहीं करती, उनसे ये कृपा नहीं मांगती कि आज के दिन जो भी लोग ना मेरा उपवास रखेंगे, मेरी तिथि का पालन करेंगे, वह नरकों से बच जाएंगे, प्रारब्धों से बच जाएंगे, उनको वरदान मिल जाएंगे। तो हमको ये कृपा नहीं मिलती, उनकी कृपा से, एकादशी देवी की कृपा से, क्योंकि उन्होंने ये भगवान से वरदान मांगा था। क्योंकि भगवान उनको वरदान देना चाहते थे तो उन्होंने फिर उनके उत्तर में ये कहा कि अगर आप चाहते ही हैं कि आप मुझे वरदान दें तो मैं ये चाहती हूँ कि इस दुनिया के जो पतित लोग हैं, जो पुराने कर्म, बुरे कर्म करके आए हुए हैं या कर रहे हैं ना, उनको आप बचाइए। तो जो कोई भी मेरा उपवास रखेगा, मेरे दिन एकादशी का पालन करेगा, उसका कल्याण होगा। तो इसीलिए एकादशी देवी की जय, एकादशी तिथि की जय, उनकी कृपा से हमको ये सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ऑफ कोर्स बहुत सारी अभी लाभ जुड़े हुए हैं इसका, जो कि मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले जो इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा है उसके बारे में हम एक बारी थोड़ा सा श्रवण कर लेते हैं कि अर्जुन को इस बारी जो कृष्ण है बता रहे हैं कि इस पौराणिक कथा में ना क्या हुआ। तो एक बारी की बात है, सतयुग में एक बहुत बड़ा दैत्य उत्पन्न हुआ था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था मुरा। वह बहुत ही बलवान था, भयानक था ना। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र को, आदित्य को, वसु को, वायु देवता को, अग्नि देवता को आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तो मतलब उन सबका कंट्रोल ले लिया, है ना। अपने हिसाब से वो सब चीज़ करता था। तो सब कोई उसके अंडर में आ गए। अब सब कोई बहुत परेशान रह रहे थे
ना, इतना भयभीत वातावरण हुआ था, आतंक फैला हुआ था, सब उनसे, इस राक्षस से डरे हुए थे। किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उनका वध कर सके। तभी इंद्र ने और सभी अन्य देवताओं ने भयभीत होकर ये सोचा कि चलो हम लोग भगवान शिव के पास चलते हैं और उनसे जाके प्रार्थना करेंगे, वही कोई हमें कोई सुझाव देंगे। तो ये लोग सारे झुंड बनाकर डरे हुए भगवान शिव के पास जाते हैं और उनको अपना सारा वृतांत सुनाते हैं और कहते हैं कि हे कैलाशपति, हे कैलाशपति, हमें इस मुरे दैत्य से आप बचाएं, इसने हम सबको भयभीत कर रखा है। मृत्यु लोक के समान वह लोक बना हुआ है, तो आप हमें बचाएं। तब भगवान शिव कहते हैं कि देखो सुनो देवताओं, तीनों लोकों के जो स्वामी भगवान विष्णु हैं, जो कि कृष्ण हैं, उनकी शरण में तुम जाओ, वे तुम्हारे सारे दुखों को निसंदेह दूर कर देंगे। तो जब इतनी उन्होंने गारंटी दी तो शिव जी की बात सुन के ये सारे के सारे जो देवता हैं, उनके वचन सुनकर वह कहाँ पे पहुँचे? क्षीर सागर में पहुँचे। किनके पास? विष्णु जी के पास। वहाँ भगवान अपना शयन कर रहे थे। तो वहाँ पे फिर भगवान ने देखा कि वे सारे देवता वहाँ पे उपस्थित हुए हैं। वो सारे हाथ जोड़कर देवताओं से सारे देवता हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तो कहने लगे, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है, देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, हे विष्णु, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। अब ये देवताओं द्वारा स्तुति चल रही थी कि आप ही संसार के कर्ता हैं, माता है, पिता है ना, आप ही से उत्पत्ति हुई है, आप ही पालन करता है विष्णु मधुसूदन, आप ही राक्षसों का संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले आप ही हैं, आकाश में और पाताल में भी आप ही हैं, सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सामग्री, ओम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, भी आप ही हैं। बहुत अच्छी स्तुति चल रही है। देखो, कहते हैं कि जब भी किसी से कुछ मांगने जाओ, आप कोई वरदान लेने जाओ या कुछ भी लेने जाओ, तो हमेशा उनकी पहले स्तुति करनी चाहिए। ये तरीका बता रखा है शास्त्रों में। तो अब ये सारे के सारे देवता शिव जी के कहने के अनुसार उनके वचनों को सुनकर ये स्वयं यहाँ आए हुए हैं और उनसे ना कृपा की याचना करना चाहते हैं, मगर उससे पहले उनकी स्तुति गा रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। अब याचना कर रहे हैं कि हम इस मूरा देवता, अपने दुख को व्यक्त करने लगे कि हम ये मूरा नाम का जो देवता है, इसने हम सबको हरा दिया है, पराजित कर दिया है, अभी हम सबको परेशान कर रहा है, हम इससे भयभीत हुए हैं। आपकी ना भय से हम भयभीत होने के कारण हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। तो कह रहे हैं कि भाई इसने हमको जीतकर, स्वर्ग को जीतकर सब भ्रष्ट कर दिया है, इधर उधर हम भागे जा रहे हैं, एक जगह नहीं टिक पा रहे, अब हमारी रक्षा करें प्रभु। अब इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ये ऐसा मायावी दैत्य कौन है? मतलब उन्होंने थोड़ा सा तो मेंशन करा था पहले कि मूरा, तो एग्जैक्टली पूछ रहे हैं कि कौन है। तो कह रहे हैं कि बताओ कि भाई ऐसा कौन सा देवता, ये राक्षस आ गया कि भाई जिन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है, कौन है ये? इतना उसमें इतना बल है, किसके आश्रय में है ये, तथा उसका स्थान कहाँ है, ये सब मुझे बताओ। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था, उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ था, और उसकी जो नगरी है उसका नाम है चंद्रावती। अब वो जो बच्चा, जो पुत्र उत्पन्न हुआ था मूरा, उसी ने ही सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल डाला है और वहाँ अपना अधिकार जमा के बैठ गया है ना, इन सबको ही मतलब उसने मतलब अधिकार जमा लिया सब पे।
मतलब इंद्र पे, मेरे पे तो कर ही लिया, अग्नि देवता हो गए, वरुण देवता हो गए, यम देवता हो गए, वायु देवता हो गए, चंद्रमा देवता हो गए, इन सब का अधिकार उसने लूट लिया। कहते हैं, वो कहने लगा कि हे प्रभु, सूर्य बनकर ही वह स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही वह मेघ बन जाता है। सबकी उसने वो पावर ले ली ना, और सबसे अजय है। तो कह रहे हे प्रभु, आप इसका ना संहार करें, इसका नाश करें, आप इसको मार डालें, नहीं तो ये दुष्ट सबको परेशान करे बैठा है। तो अब सुन भी रहे हैं विष्णु जी, उनको दुख भी हो रहा है और उनको गुस्सा भी आ रहा है। कहता है कि भाई मैं शीघ्र ही इसका संहार करूँगा, मतलब तुम देवता हो, तुम परेशान मत हो, तुम ऐसा करो कि तुम चंद्रावती नगर जाओ। इस प्रकार उन्होंने कहकर भगवान सहित सभी देवताओं के साथ चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करने लगे। मतलब जाओ का मतलब कि चलो हम सब चलते हैं, कि लेट्स गो टुगेदर, तुम जाने की तैयारी करो तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे चलता हूँ। तो जब उसने वहाँ देखा कि सारी की सारी यहाँ पे देवताओं की सेना आई हुई है, तो वो और भयानक गर्जना करने लगा। अब देवता लोग तो सारे भयभीत हो गए, भले ही उनके साथ विष्णु जी थे, फिर भी वह भयभीत हो गए। अब जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो जितने भी जो उनकी सेना के जो दैत्य थे, वो उन पर भी अस्त्र शस्त्र जितने लेकर दौड़ पड़े। अब भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, परंतु ये जो मुरा था इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था, वो भगवान से भी नहीं मर रहा था। हाँ, बड़े अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। जो भी भगवान उसके ऊपर तीक्ष्ण बाण डालते, वे फूल के समान बन जाते ना, पुष्प के जैसे सिद्ध हो जाते ना। तो उसका जो शरीर है वो मतलब ऐसा था कि उस पर कोई बाण ही नहीं लग पाता था। लगातार युद्ध करता रहा, दोनों के बीच में बहुत बहुत बड़ा युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा। अब देखो, क्या भगवान को कोई परास्त कर सकता है? नहीं, कदाचित नहीं। परंतु भगवान भी रस लेना चाहते हैं, तो इनके साथ वे वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो इसीलिए वह इस राक्षस के साथ 10,000 तक युद्ध करते रहे। फिर भी ये जो मुरा राक्षस है, ये नहीं मरा। अब इसमें लीला में ये ऐसे दिखा रहे हैं कि भगवान थक कर बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। वहाँ हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, जिसमें वो वहाँ जाके विश्राम करने लगे। अब भगवान उसके अंदर में प्रवेश कर गए, जो गुफा थी। अब पता है कितनी बड़ी गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी, और उसका एक ही द्वार था। तो ये सारी कथा कौन बता रहे हैं? मधुसूदन बता रहे हैं। किसको? अर्जुन को, कि ऐसे ऐसे ये सब पौराणिक कथा में ये सब चल रहा है। तो अब जो भगवान विष्णु है, गोइंग बैक टू कथा, भगवान जो विष्णु है वह उस गुफा में योग निद्रा की गोद में थोड़ा सा चले जाते हैं। अब जो मुरा है, जो डीमन है, ये जो राक्षस है, ये पीछे पीछे ना भगवान को पीछे पीछे चलता है, वो फॉलो कर रहा है, कि देख रहा है कहाँ गए हैं। अब वो देखते हैं कि ये अंदर में चले गए हैं गुफा में और विश्राम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी चला जाऊं। भगवान विश्राम कर रहे होंगे तो मैं, ये बड़ा उचित समय है, मैं उन पर वार कर दूंगा। तो जैसे ही गुफा तो इतनी गहरी अंधेरी है और होती है, आप जानते हैं, परंतु भगवान वहाँ पर योग निद्रा में है, तो उनके जो आभूषण इतने चमक रहे हैं, इतनी वहाँ पे ना चमकाहट हुई हुई है, इतनी रोशनी हुई हुई है, इतना सुंदर, मतलब उज्ज्वलित हुई हुई है वह गुफा। आभूषण इतने उज्ज्वलता ना प्रकट कर रहे हैं या प्रदान कर रहे हैं।
अब क्या होता है कि ये जो मुरा है ये सोचता है कि भाई यही सही समय है, भगवान विश्राम कर रहे हैं तो मैं इन पे आक्रमण करता हूँ। तो जैसे ही वे भगवान के निकट जाते हैं उन पे वार करने के लिए ना, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उन पे जैसे ही वे वार करने लगते हैं तो क्या होता है, एकदम से इतनी उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी ना भगवान के शरीर से प्रकट हो जाती है। भगवान तो सो रहे हैं, वे विश्राम कर रहे हैं, निद्रा में हैं, परंतु देवी उनमें से प्रकट हो जाती है। और वो जैसे ही प्रकट होती है ना, वह राक्षस को, उस मुरा को ललकारती है ना, और उसको कहते हैं कि तत्काल मौत के घाट उतार देती है, का वध कर देती है। बाकी के भी जो मुरा राक्षस के कुछ जो सैनिक रह गए होते हैं, जो गुफा में अंदर प्रवेश किए होते हैं, उनके साथ उनका भी वह एकादशी देवी वध कर देती है। अब एकदम से जो भगवान है वह उठते हैं और वे देखते हैं कि ये सब क्या हुआ है। आसपास में लोग राक्षसों का वध हुआ है, अस्त्र शस्त्र इधर उधर बिखरे हुए हैं और इतनी सुंदर ये ना दिव्य देवी प्रकट हुई है। तो उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया है यहाँ पे। तो वह देवी कहती है कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते ही हैं ना, ये आप ही की लीला चल रही है, मगर फिर भी आपका प्रश्न है तो मैं बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे आप निद्रा में थे इस गुफा में, और ये जो मुरा राक्षस है अपने ना कुछ सैनिकों के साथ आपका वध करने के लिए आ रहा था, आक्रमण ये कर ही रहा था, तो मैंने उससे पहले ही ना आपका रक्षण करने के लिए इसका वध कर दिया। तो भगवान विष्णु बहुत इनसे प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि भाई मतलब तुमने इतनी मतलब अपनी योग्यता के बल पर तुमने इतना बड़ा कार्य कर डाला ना, इससे तो मेरा बहुत सालों से युद्ध चल रहा था। तो अब हालांकि भगवान की लीला चल रही है, उन्हीं की कृपा से ये देवी प्रकट हुई है ना, अपनी डिवोटी को ही ग्लोरीफाई करने के लिए ये सब ना कथा हो रही है, यही लीला चल रही है। तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तो एकादशी देवी कहती नहीं नहीं, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, मैं तो बस आपका रक्षण करने के लिए आई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे से वरदान लो। तो ये जो देवी है ये कहती है कि भाई मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो भी अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरी पूजा करेंगे, जो लोग भी मेरे लिए उपवास करेंगे, मेरे दिन पे उपवास रखेंगे, मेरे लिए व्रत रखेंगे, उनके सारे के सारे जो दुख हैं वह दूर हो जाएं, उनके जो सारे कष्ट हैं वे दूर हो जाएं, जो पाप हैं वे सारे नष्ट हो जाएं और वे आपके भक्त बन जाएं, आपकी शरण में आ जाए, ताकि उनको इन नरकों में, इन 84 लाख योनियों में दोबारा से ना भटकना पड़े। तो जो भगवान होते हैं ये बात सुनकर ना बहुत प्रसन्न होते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि भाई अभी तक ये तो मैं, क्योंकि एक कथा चल रही है और मैं आपको बता रही हूँ कि एकादशी देवी, मगर ये देवी अभी तक एकादशी देवी बनी नहीं थी, इनको ये नाम नहीं दिया गया था। तो आज के दिन ही इनको ये नाम दिया जाता है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि वो जो दिन था जिस दिन ये देवी प्रकट हुई और जिस दिन इस देवी ने वरदान मांगा, वह एकादशी का दिन था, 11वां दिन था। तो भगवान ने उनको एकादशी का नाम दिया और उनको ये वरदान दिया कि जो कोई मनुष्य ना आज के दिन, एकादशी के दिन व्रत रखेगा ना, उनकी पूजा करेगा, सारी एकादशियों का पालन करेगा ना, वह निसंदेह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और अपने जीवन को सफल बना पाएगा। तो एकादशी देवी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी प्रभु आपकी जय हो ना। बहुत खुश हो गई कि भाई जो कोई भी उनकी पूजा करेगा, एकादशी के दिन पे या व्रत रखेगा, उसको मतलब इस मृत्यु लोक से, नरकों से मुक्त हो जाएगा। तो अब गोइंग बैक टू कृष्णा, कि
कृष्ण जो श्री गोविंद हैं वह अर्जुन को ये सारी कथा सुना रहे हैं, तब वो बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये एकादशी जो उत्पन्ना एकादशी है ये इतनी विशेष है कि ये जो इसका जो व्रत है इतना विशेष है कि कोई मनुष्य अगर असंख्यों द्वार तीर्थों में स्नान कर लेता है ना, उसको जो उसका फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक उसको केवल इस व्रत को रखने से फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि हजारों यज्ञ आप कर लो, लाखों गौदान कर दो, परंतु वह इस उत्पन्ना एकादशी के व्रत के बराबर नहीं माना जाएगा। ये तिथि सभी तिथियों में से उत्तम बताई गई है। वी शुड बी वेरी थैंकफुल, क्योंकि आज के दिन अगर ये देवी ना प्रकट होती और अगर एकादशी देवी ये वरदान भगवान से नहीं मांगती हम जैसे पतित लोगों के लिए, तो हमारा क्या होता। तो आज के दिन से ही एकादशी तिथि की उत्पत्ति हुई है। आज के दिन ही देवी को एकादशी का नाम मिला है। तो ये इसीलिए बहुत ही स्पेशल एकादशी है। इस एकादशी को रखने से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हमारे पुराने जितने भी प्रारब्ध हैं सब मिट जाएंगे, परंतु हमको किन बातों का ध्यान रखना है? बहुत कठिनाई से, श्रद्धा से एकादशी व्रत का पालन करना है ना। ऐसे लोग जो पाखंडी हैं, परस्त्रीगामी हैं, निंदक हैं ना, मिथ्याभाषी हैं, उन सब लोगों से आज के दिन हमें बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, मगर आज के दिन खासकर अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कम से कम कुछ भी शरीर के लिए पाना है, और हो सके तो निर्जल जलाहार पे रहना है। और जो कोई भी मेरा नाम लेगा ना अर्जुन, इस दिन मेरा नाम लेगा और एकादशी देवी को याद करेगा, उससे प्रार्थना करेगा, तो उसको भरपूर मात्रा में ना पुण्य, सुकृति, वरदान प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि वह मेरे धाम भी वापस आएगा, मेरा भक्त बन जाएगा, मेरी शरण में आ जाएगा और मेरे वापस आ जाएगा मेरे धाम। तो इतनी विशेष है ये एकादशी। तो इसलिए हमारे को इस एकादशी तिथि की ये जो एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है, चांस मिला है ना अपने पापों को नष्ट करने का, उसे जाने नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ हमें परोपकार करना चाहिए अपने भाई बंधु, रिश्तेदार, दोस्त या अनजाने लोगों के लिए भी ना, लोगों को भी हमें ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ से कथा को आगे शेयर करके या जिस भी तरीके से ना हमें बताना चाहिए कि एकादशी रखने का कितना बड़ा लाभ है। और जो कोई एकादशी नहीं कर पाता, देखो उसको 11 प्रकार के जो पाप हैं अपने अंदर लेने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी, जिस अज्ञानतावश 11 प्रकार के घिनौने पाप वो उस अन्न के द्वारा जाते हैं। इसीलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। 8 साल से लेके 80 साल का कोई भी व्यक्ति हो, उसको एकादशी का पालन करना उसके लिए बहुत अनिवार्य है। कोई और व्रत नहीं है जिसपे अगर आप ना रखो तो दोष लगे, परंतु एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। एक यही कलयुग के जीवों के लिए एक यही तपस्या बनाई है भगवान के नाम के साथ में। अगर कुछ तप को लेके कोई बात है तो ये एकादशी का व्रत ही है, क्योंकि उनको पता है कि कलयुग में जीव और कोई तपस्या नहीं कर सकता है, केवल नाम कर सकता है। और ये तप के स्तर पर ये एकादशी का व्रत रख सकता है। विष्णु पुराण में कैसे कहते हैं कि सर्वव्रता नाम द्वादशी व्रत उत्तमम। सारे व्रतों में एकादशी का जो व्रत है वो उत्तम माना गया है। इसमें द्वादशी इसलिए बोला क्योंकि शास्त्रों में एकादशी, द्वादशी, ऐसे कभी एकादशी को द्वादशी भी बोल देते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। वरा नारदीय पुराण में कह रहे हैं एकादशी व्रत नाम सर्व
काम फल प्रदम, सारे प्रकार के आपके फलों को प्रदान करती है। एकादशी मन कृत्वा सर्व दुखद विमोचयते, सारे प्रकार के जो आपके दुख हैं, दुविधाएं हैं, उनको नष्ट करती है। धात्ते वा समस्तानि कलुषानि हरेर दीनम, सारे प्रकार के पाप जो आपने पिछले जन्मों में किए हैं उन सबको मिटा देती है। मोक्षदम कुर्वतम भक्तया, और आपको भक्त बना देती है और इस जीवन के बाद आपको भगवान के घर जाने का लाइसेंस दे देती है। मुक्तम माया शतनंद तेषम त्रिपुरुषम कुलम, जो कोई भी इस एकादशी का व्रत रखता है वही नहीं तर जाता, उसकी 3 पीढ़ियां भी मुक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। नाश्वमेधा सहर्ष तीर्थ कोट्या अवघना, कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ है ना, कितने यज्ञ होते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, कितने पुण्य के कार्य करने पड़ते हैं कि ना तब जाके हमारे को कुछ मिलता है, कितने यज्ञ करने पड़ते हैं तो तब जाके हमारा कुछ थोड़ा सा पुण्य अर्जित होता है। तो कहते हैं कि मगर परंतु एकादशी का व्रत रखना इन सब यज्ञों से, करोड़ों तीर्थों पे जाने से ना बहुत ज़्यादा फल आपको देता है। एकादशी का व्रत का जो फल है वह तीर्थों के जाने से या करोड़ों यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे बहुत अधिक मात्रा में आपको फल देता है। क्या? एकादशी का व्रत का पालन करना। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, विष्णु संतोषनय च, विष्णु संतोषनय च, विष्णु संतोषनय च। एकादशी भगवान की बहुत प्रिय और भगवान को बहुत ही प्रसन्नता देती है। तो इसमें अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने पापों को नष्ट करना चाहता है, नरकों से बचना चाहता है ना, दुखों से दूर होना चाहता है, वरदान चाहता है, उस सब प्रकार के व्यक्ति जिस भी भावना से एकादशी का व्रत रख रहे हैं सब पूर्ण होंगे। और जो विष्णु को खुश करना चाहता है, भगवान को खुश करना चाहता है, उनका प्रिय बनना चाहता है, अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहता है, वह भी एकादशी का व्रत करके, उपवास रख के वह कर सकता है। ठीक है। तो इसीलिए इस एकादशी के व्रत को बहुत अच्छे से हमने इसका पालन करना है, दृढ़ता से ना, और भगवान की नाम की शरण में रहना है। खासकर नित्यानंद 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 गौर हरि। क्यों ज़्यादा नित्यानंद? क्योंकि वे भगवान और कोई नहीं बलराम है, बलराम और कोई नहीं कृष्ण का ही इमीडिएट एक्सपेंशन है। वे कृष्ण ही बलराम बने हुए हैं और वही बलराम नित्यानंद बने हुए हैं, और वही नित्यानंद इस कलयुग में आए हैं और भी ज़्यादा करुणा का रूप लेके। और नित्यानंद का क्या अर्थ है? जो नित्य आनंद में रहते हैं। तो हमें उस भगवान को पुकारना है ज़्यादा मात्रा में, जो हमेशा आनंद में रहते हैं, आदोषदर्शी हैं, किसी का कोई दोष नहीं देखते हैं, हमारे अपराध माफ़ करने के लिए रेडी हैं। तो ऐसे भगवान की शरण में जाना है जो कृष्ण प्रेम प्रदाता हैं, हमारा को कृष्ण का प्रेम देते हैं, हमारा संबंध बढ़ाते हैं। इसीलिए नित्यानंदा 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 गौर निरंतर आनंद में रहते हैं। तो जिस किसी का भी हरि नाम अच्छे से नहीं हो रहा, जो कोई भी ज़रूर से ज़्यादा दुख में रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है ना, दुख से ग्रस्त है, पुराने जन्मों के कुछ अपराध हैं, कुछ पाप हैं जो आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो उसको क्या करना है ना? हरि नाम इतना करते हुए भी परेशान है तो उसको क्या करना है? या अपनी मटेरियल प्रॉब्लम से भी परेशान है तो उसको क्या करना है? उसको नित्यानंद जी की शरण में जाना है ना। और ये एकादशी की तिथि जो इतनी खास है, क्योंकि इसी दिन हमको एकादशी देवी को वरदान मिला
उनको ये नाम मिला, तो हमको एकादशी देवी से प्रार्थना करनी है, नित्यानंद जी की शरण में जाना है और फिर आराम से बैठ के हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है और भगवद गीता का पाठ करना है। प्रामाणिक भगवद गीता एज इट इज़, या जो गौड़िया वैष्णव या किसी भी प्रामाणिक वैष्णव धारा से जुड़ी है जिसका परपट प्रामाणिक है, उसको पढ़ना है। चाहे 2 उसके हम श्लोक पढ़ें या 1 पढ़ें या पूरा का पूरा ना चैप्टर पढ़ें, ज़रूर पढ़ना। गीता जयंती भी आ रही है, तो इसीलिए हमको ज़रूर पढ़ना है। एकादशी के दिन में जितनी भी गतिविधियाँ जो हमारे आत्मा से जुड़ी हैं, जो परमात्मा से जुड़ी हैं, भगवान से जुड़ी हुई हैं, उनको अच्छे से करना है, क्योंकि उसका फल हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। थोड़ा सा करने से ही बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, तो हमको ज़्यादा करना है। दिस इज़ अ टाइम व्हेन वी कैन अर्न द मोस्ट बाय डूइंग वेरी लिटिल। बट व्हाई डू वी डू लिटिल? हम ज़्यादा करेंगे ना। जब मिला है हमको दिन करने को, तो कमा लो जितना कमाना है, कि नहीं? तो चलो, इसी के साथ मैं उत्पन्ना एकादशी कथा को विराम देती हूँ और मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप व्रत का पालन बहुत दिल से करेंगे और बेर मिनिमम बॉडीली नीड्स रखेंगे और एकादशी की महिमा को ना सीरियसली, उसकी सीरियसनेस को समझेंगे और आगे पहुंचाने का परोपकार करेंगे, है ना? और अपने भजन को अच्छे से बढ़ाएंगे, उस दिन बढ़ाएंगे और फिर उसी में से थोड़ा सा लेके प्रतिदिन हम कुछ करेंगे, ठीक है? और अपने देश प्रदेश के हिसाब से अगले दिन द्वादशी का जो समय है उस हिसाब से अपने व्रत को खोलेंगे। और कैसे खोलेंगे? भगवान को तुलसी जी के साथ अर्पण किया हुआ अन्न का कुछ भी एक दिन का लेके हम द्वादशी पे एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग निर्जल किए हुए हैं वह भगवान को अर्पित किया हुआ जो जल है उसे अपना एकादशी का जो व्रत है खोल सकते हैं, ठीक है? चलो, एकादशी देवी की जय, एकादशी तिथि उत्पत्ति की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, जय श्री राधे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम